गुरु भी तू, दीप भी तू, राह भी तू, सत्य भी तू, मुझ में जागे तेरा रूप। यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयो सावनुविन्दते, यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयो सावनुविन्दते। तो में भगवान का प्रेम आपको आसान नहीं सत्यवान बनाता है। हमने भगवान को क्या बना दिया है? संकट में चमत्कार का साधन, दुख में भावनात्मक सहारा, गलती में क्षमा की स्वचालित छूट और कमजोरी में धार्मिक आवरण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को इस बाल्यावस्था में नहीं छोड़ते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयसो अनुविन्दते। यहाँ भाव यह है कि जागृत आत्मा भी मनुष्य की गुरु बन सकती है, अर्थात भगवान का अंतिम उपकार यह नहीं है कि वे हर बार आपका बोझ उठाए। उनका बड़ा उपकार यह है कि वे आपकी संरचना को बदल दे, वे आपके भीतर ऐसा विवेक जगा दे जिसके बाद अधर्म आपको आकर्षक लगे ही नहीं, वो ऐसा सत्य जगा दे जिसके बाद दुनिया आपको निर्णायक न लगे। यहाँ एक बात हृदय में उतार लीजिए, ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम हर संकट को रोक देना नहीं है। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम मनुष्य को इतना सच्चा बना देना है कि वह हर संकट के बीच भी असत्य को न चुने। इसलिए शरणागति पलायन नहीं है, शरणागति यह नहीं है कि मैं दुर्बल ही बना रहूं और अपनी दुर्बलता को भक्ति का नाम दे दूं। शरणागति का अर्थ है मेरा अहंकार हटे, मेरी जिद्द हटे, मेरा अंधा मोह कटे और मेरे जीवन पर प्रभु का सत्य शासन करे। भगवान श्री कृष्ण आपको केवल सहारा नहीं देते, वे भीतर के मेरुदंड को खड़ा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। मन जीते जग जीते, मन टूटे राह छूटे। वे आत्मा में ऐसा केंद्र बनाते हैं जिसके बाद अगर आदमी अकेला तो पढ़ सकता है लेकिन भीतर से खाली नहीं पड़ता है। कई बार जिसे आप सहारा समझते हैं वो वास्तव में आपकी आध्यात्मिक शक्ति बन चुका होता है और तब भगवान उसे तोड़ते हैं, दंड देने के लिए नहीं, आपको पहली बार अपने पैरों पर सत्य में खड़ा करने के लिए। आज संसार किसे विजेता मानता है? जिसके पास पद हो, धन हो, प्रभाव हो, प्रशंसा हो, भीड़ हो। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में विजेता कौन है? जिसकी अंतिम दिशा सत्य है, जो भय के सामने बिका नहीं, जो लाभ के सामने झुका नहीं और जो अपनी निष्ठा को सुविधा के दामों पर बेच नहीं आया। इसलिए गीता का अंतिम निष्कर्ष केवल उत्साहवर्धक वाक्य नहीं है, यह वह आध्यात्मिक मानक है जहाँ श्री भगवान के लिए कहा गया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम।
इस श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण भक्त के जीवन में आंसू नहीं आएंगे। अर्थ यह भी नहीं है कि उसे अपमान, असफलता, विरह, प्रतीक्षा या अकेलापन नहीं मिलेगा। अर्थ यह है कि आपके जीवन की अंतिम दिशा श्री कृष्ण की ओर है, तो आपका अस्तित्व अंतिम रूप से अंधकार के हाथ में नहीं दिखेगा। आप थक सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप क्षणिक रूप से हिल सकते हैं, लेकिन यदि आपकी निष्ठा बिकती नहीं तो आपकी पराजय अंतिम नहीं। श्री भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भक्त की पहचान यह नहीं है कि वह कभी टूटता नहीं। भक्त की पहचान यह है कि वह टूटने पर भी सत्य से अलग नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी हार गरीबी नहीं है। सबसे बड़ी हार यह है कि मनुष्य अपना लाभ बचा ले और अपने प्रभु को खो दे। और दुनिया की सबसे बड़ी जीत सब पर चढ़ जाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है कि मनुष्य सब खोकर भी अपनी आत्मा का केंद्र को न खोए। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो। Vanquish the adharma. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा।